हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है या मेरे कोई भी वीडियोस हैं वो कंप्लीट देख सकें तो ही आप देखें, अदरवाइज प्लीज इसे देखें ना। बुरा मत मानिए इस चीजों के लिए, क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत किसी काम की नहीं होती वो। तो इसीलिए एज फार एज एजुकेशन पर्पस है, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीडियो टिल द एंड जरूर देखें, वरना ना देखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। और क्योंकि हमने जो रे ऑप्टिक्स का जो पिछला सेशन किया था वो बहुत ही अच्छा सेशन था, उसमें हमने लेंथ ऑफ द मिरर टू गेट अ परफेक्ट इमेज, फुल इमेजेस, व्हाट मस्ट बी द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द मिरर, इफ़ यू नो द हाइट ऑफ द वॉल, इफ़ यू नो द हाइट ऑफ द पर्सन, उस पर बेस हमने समझ किया था। आज हम थोड़ा सा और आगे करेंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज का है कि द नंबर ऑफ इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू प्लेन मिरर। आज की टॉपिक ये है टू गेट नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेजेस बनेंगी एक मिरर से, वो हमारा टॉपिक है। ओके, तो हम जो है इस पे बेस्ड आज टॉपिक करेंगे। तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, और मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। द फर्स्ट मेथड जो होगा जिसे हम कहेंगे रे डायग्राम, the second method which I'll teach you, that is my method, वो मेरा मेथड है, वो हमारा मेथड है, वो हम सभी का मेथड है, जो बड़ा ही इफेक्टिव है, बड़ा मजा आएगा आपको उसको। ओके, सो दिस इज नोन एज बाय ओन कंसेप्ट, हमारे खुद के कंसेप्ट से हम करेंगे। एंड द थर्ड मेथड ओब्वियसली जो टेक्सचुअल मेथड होगा, जो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से होगा, वो होगा फॉर्मूला मेथड। ये 3 मेथड से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट एंड व्हाट विल बी द नंबर, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ द मिरर्स आर पैरेलल। सो द नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन दे आर पैरेलल, यानी कि थीटा जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, है ना। मतलब आप ये समझिए कि ये जो इमेजेस होंगी वो कितनी बनेंगी जब 2 मिरर आपस में पैरेलल होंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप ये समझिए कि ये है आपका फर्स्ट मिरर और ये है आपका सेकेंड मिरर। ओके, ये दोनों मिरर जो है वो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एंड हियर इज द ऑब्जेक्ट जो यहां से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ये भी यहां से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। द ऑब्जेक्ट इज O। अब आप इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूं, इसे मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दिस इज अ मिरर 1 एंड दिस इज योर मिरर 2। सभी को पता है कि ये अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो मेरा प्रीवियस जो सेशन हमने जो किया था उस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, प्रीवियस सेशन की वीडियो जो है, ओके, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि the law of reflection says distance of object must be equal to the distance of image. Again, distance of object, mirror M1 के लिए O पॉइंट जो है वो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो इमेज जो बनेगी वो भी आपकी बनेगी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो इमेज एज्यूम कर लेता हूं I1, तो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ 1 यूनिट के डिस्टेंस पे बना आपका। ओके, नाउ अब ये जो इमेज बनी है, सॉरी ये M2 के लिए ये इमेजेस बनेगा। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। दिस इज अ मिरर
दिस इज ऑल्सो मिरर। हम पहले ओ पॉइंट को ऑब्जर्व लेते हैं। ओ M2 से कितने डिस्टेंस पे है? 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। ओके मैं एक्चुअली M1 से स्टार्ट किया था क्योंकि इमेजेस जो होती है वो हमेशा विद इन वेल इनसाइड द मिरर बनती है। इमेजेस हमेशा अंदर की तरफ ही बनती है। ये तो आपको भी पता है कि इमेजेस होंगी वो मिरर के अंदर बनेगी। तो M1 के लिए ये जो दिख रहा है आपको वो कितना बनेगा? I1 डिस्टेंस, I1 मतलब 1 यूनिट के डिस्टेंस पे पहली इमेज बनी। अब ये M2 के लिए ये जो I1 है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अगेन M1 के लिए O पॉइंट जो है इट इज एट 1 यूनिट, सो इनसाइड 1 यूनिट पे बनेगा। अब ये 1 यूनिट पे बना तो M2 के लिए अब ये जो इमेज है, नाउ दिस इमेज विल बिकम अ ऑब्जेक्ट। नाउ इफ दिस इमेज विल बिकम ऑब्जेक्ट, कैन यू टेल मी द डिस्टेंस? अब इसके लिए भी वही कंसेप्ट, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे बनेगा। तो अब देखिए 1 और 1 कितना बना? 2 + 1 3। तो यहां से कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 3। सो आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए 1 2 यहां 3, तो ये बन गया आपका सेकेंड इमेज। अब ये जो इमेज है ये M1 के लिए क्या बनेगा? कम ऑन, ऑब्जेक्ट बनेगा। सो अब आप बताइए कि इसके लिए क्या होगा? कंसेप्ट सेम चीज है। अब जरूरी, अब ये मैंने जो यहां बनाया वो चीजें वहां पे भी अप्लाई होंगी। तो मैं पहले M1 को कंसेप्ट में ध्यान रख के कर रहा हूं। M1 के लिए आप देखिए कि ये 1 2 3, देखिए 2 3 4 5। तो I2 का जो इमेज बनेगा ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2, this is your 3, this is your 4, and this is your 5. So if this I2 is 5, so hence the next image you will get that will be your I3. वो कितना बनेगा? 5 पे बनेगा। अच्छा, ये तो मैंने स्टार्ट किया था मैंने M1 को कंसिडर करके, M2 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब M2 को कंसिडर करेंगे तो ये जितने डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे बनेगी यहाँ पे इमेजेस। तो यही आपकी बनेगी यहाँ से I-1। Are you getting? Now this I-1 will become a object for the M1. Okay? अब ये कितने तो इमेजेस कितनी बनेंगी? 3 पे बनेंगी। ये बन जाएगा आपको I-1। बट रिमेंबर ये जो इमेजेस बन रही है, कुछ इमेजेस मिरर M1 की से बन रही है, कुछ इमेजेस मिरर M2 से बन रही है। जो भी बन रही है बना तो एक ही ऑब्जेक्ट की रहे ना, यानी ये सारी की सारी इमेजेस एक ही जैसे दिखेंगी ना। भले ही मैं डैश करके एज्यूम कर रहा हूं, बट ऑल दिस इमेजेस विल बी, ऑल दिस इमेजेस आर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट मिरर के लिए इमेज फॉर्म करेगा 1 यूनिट के डिस्टेंस पे। ओके, अब ये जो इमेजेस है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा M2 के लिए, और वो इमेजेस बनाएगा 1 2 3, तो वहां पे 3 पे बनाएगा। ओके, अब ये जो 3 पे बना है, जो सेकेंड इमेज बना है, ये इमेज M1 के लिए अब देखिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि 1 2 3 4 5, तो वो 5 पे बनाएगा। तो आप चीज नोटिस कीजिए, इमेजेस आपको दोनों एंड्स पे बनेंगे। हाँ, बट ये है कि एक M1 बनाएगा तो एक M2 बनाएगा, फिर एक M1 वापस बनाएगा, फिर M2 बनाएगा। बट आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इमेजेस कोई भी बनाए बट ऑब्जेक्ट तो वही है। तो सिंस ऑब्जेक्ट्स आर सेम, सिंस द infinite number of images will get, and see this are the infinity images you are going to get. And remember one thing, since you are going to get infinity images, but the brightness of the image as you go further, okay, it will goes on decreasing, okay, because of the diffraction pattern. तो ये डिक्रीज होता जाएगा, because energy always goes on losing, means all the time whenever light hit the reflecting surface, the energy will go into a lose. Okay, so as a result of that, the energy of the image will goes on decreasing. Remember this. Okay, so this way when the two mirrors are parallel, we get generally a infinity images, infinite number of images. तो ये तो था कि दो मिरर जब पैरेलल होती है तो कितनी इमेजेस फॉर्म हो सकती। अब हम डिफरेंट दूसरे सर्कमस्टेंसेस में चलते हैं, तो आप लोग प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आप सभी लोगों ने इसे आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके आगे का पार्ट, जो कि सेकंड कंडीशंस व्हेन द इमेजेस, व्हेन द मिरर्स आर परपेंडिकुलर। तो आपने ये कॉपी कर लिया होगा, तो मैं रब कर रहा हूँ ये। और देखते हैं द नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन द मिरर्स आर परपेंडिकुलर। तो उसको मैं स्टार्ट करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उसका आंसर सर कीजिए। ये आपके लिए है कि लाइक ये एक मिरर है, ओके, और यहाँ पे एक मिरर है, दोनों पैरेलल है।
दोनों पैरेलल एंड हियर इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, O point, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ D एज वेल एज D। ये है मिरर M1 एंड दिस इज अ मिरर M2। आपको बताना है कि कितनी इमेजेस यहां पे फॉर्म होंगी। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, इंफिनिटी। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे इसका आंसर करें। आई होप सो आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। अब जरा आपने जो सोचा है उस सोच को मेरी सोच से देखते हैं मैच होता है कि नहीं। अब आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग मिरर M1 से। जो मिरर M1 है O से, अब जरा ट्रिक लगाइए, वही जो चीजें मैंने आपसे कहा कि जितना डिस्टेंस इसका O से होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। सो ये D डिस्टेंस है तो D डिस्टेंस पे पहली इमेज बन गई आपकी I1। तो ये हो गया आपको। और कैसे करेगा आप रे डायग्राम से समझिए कि ये द रे विल गो एंड हिट इट, इट विल गो एंड इट विल कम बैक बाय द सेम वे। और एक सेकेंड रे जो है मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, वो ऐसे, और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। बट अगर मैं पीछे की तरफ फॉरवर्ड करूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये जो रे है वो यहाँ इमेज फॉर्म कर रही थी। वर्चुअल इमेजेस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप देख लीजिए मेरा कि ये जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट कि एक इमेजेस बन गई। सेम ही अगर अब यहाँ से देखिए, इसको मैं आगे की तरफ फॉरवर्ड करूँ तो ये हो गया आपका सेकंड इमेज। इफ द डिस्टेंस इज D, so this will also be a D. So here again you will get a second image. Okay, we got the two images. Now ये सेम वे इसको आगे और ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा। यहाँ से एक और रे हम कर सकते हैं और ये रे जो है ये आगे की तरफ ऐसे करके जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो गया आपका एक वर्चुअल इमेज नंबर 2। दो इमेजेस दिख रही हैं। अगर मैं तीसरा कोशिश करूंगा ड्रॉ करने का तो तीसरे के लिए यहाँ पे तो है ही नहीं रही, यहाँ पे तो मिरर्स ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है मिरर्स। तो इसलिए अब ये आगे की तरफ और ये इसके यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। हेंस द आंसर्स मस्ट बी 2। इसलिए इसका आंसर जो है वो 2। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब इसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके ही कॉपी कर लीजिएगा। तब तक हम आगे का चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे। व्हेन द मिरर्स आर परपेंडिकुलर। अगला जब ये मिरर परपेंडिकुलर, नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन द मिरर्स आर they are perpendicular. Okay, theta is 90 degree. ऐसे केसेस में क्या होगा जब थीटा आपका 90 डिग्री हो। तो इस केसेस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर ऐसे और एक मिरर ये चीजें करेंगे इस तरीके से। दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज योर मिरर M2 और एग्जैक्टली एट सिमेट्रिकल पोजिशन O पॉइंट। ठीक है, अभी मैं सिमेट्रिकल, बाद में मैं अनसिमेट्रिकल भी बताऊंगा। फिलहाल आप सिमेट्रिकल देखिए, सिमेट्रिकल पोजिशंस को। अब इसकी इमेजेस, कितनी इमेजेस बनेंगी 2 प्लेन मिरर से या देखिए कुछ कोचिंग्स में क्या होती है कि रट्टा मरवा देते हैं और वो उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन कई बार हमारे रट्टे मराए चीजें भी ना फेल हो जाती हैं। अब आप देखिए, पहले मैं कंसेप्चुअल बताऊंगा रे डायग्राम की मदद से। मैंने आपको बताया ये 3 मेथड से आपको सारी चीजें बताऊंगा। अपना ओन कंसेप्ट बड़ा ही इफेक्टिव होगा, वो तो आपको कभी मिस नहीं होगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो मेथड आ जाएगा। फिलहाल यहाँ चलिए। नाउ ट्रिक वही, भले ही 2 मिरर हो बट वी विल ऑलवेज एज्यूम अ सिंगल। पहले स्टार्ट करेंगे M1 से और वही कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसी कंसेप्ट पे चलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ जो फॉरवर्ड करेंगे, सो ये जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे फर्स्ट इमेज आपकी बन गई I1। रे डायग्राम से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देखिए कि एक रे जो है आपकी ऐसे करके वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंड द सेकेंड रे जो है वो ऐसे हिट करके और वो ऐसे की तरह जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ इसे फॉरवर्ड करूं सो हमें मिलेगा कि ये वर्चुअल इमेज है। सो ये आपको फर्स्ट वर्चुअल इमेजेस मिलेगी। ओके, नाउ सेकेंड वर्चुअल इमेजेस किसमें, द सेम। अब M2 के लिए एज्यूम कर दो, सेम बेस कंसेप्ट एकदम सेम होगा। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे आपको ये I2 मिलेगा। सेम वे
एक रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वो वापस चली जाएगी, और सेकेंड रे जो है वो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एंड वो जो रे है ओके वो इस तरह से निकलेगी, और पीछे की तरफ अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये रे कहीं ना कहीं जो है वो इसी पॉइंट से I2 पॉइंट से आ रही थी। तो एक इमेज आपकी यहाँ बनी, एक इमेज आपकी यहाँ बनी, दो इमेजेस फॉर्म हो चुकी हैं। अरे गेटिंग, यू गॉट द टू इमेजेस। एक इमेजेस और बनेगा, और वो इमेजेस कैसे फॉर्म होगा, वी ऑल अगेन वी गोइंग टू गेट अ वन मोर इमेज। और वो कैसे होगा कि अगर आप देखें एक रे अगर इनवर्ड अंदर की तरफ अगर मैं लेके जाऊं ऐसे करके, तो वो हिट करेगा ऐसे करके और वहां से वो रिटर्न आ जाएगी, तो डायग्राम गंदी होने लगेगी। हम यहाँ से यहाँ देखिएगा, तो एक इमेजेस जो होगा वो यहाँ से ऐसे की तरफ जाएगा और वो ऐसा हिट करके ऐसे चला जाएगा। तो ये रे और ये रे को अगर मैं पीछे की तरफ फॉरवर्ड करूं तो थर्ड जो इमेज बनेगा वो कुछ इसी के आगे कंटिन्यूस ये होगा थर्ड इमेजेस। तो इस तरीके से रे डायग्राम की मदद से आप ये वाला कंसेप्ट समझा ना आपको कि ये जो रे है ऐसे करके हिट करेगा, इसको पीछे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, और यहाँ से जो सेकंड रे वो आगे की तरफ हिट करेगा, इसको पीछे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, और वो दोनों रे इमेजेस जो है वो दोनों रेज वर्चुअल इमेजेस क्योंकि आगे की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे, और ये जो होगा आपका थर्ड इमेजेस। यानी व्हेन द मिरर्स आर परपेंडिकुलर वी गेट बाय द रे डायग्राम वी गेट अ थ्री इमेजेस, वो तीन इमेजेस बनेंगे। ओके, आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गया, आप प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, तो अब हम लोग वो कंसेप्ट में चलते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अनसिमेट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसिमेट्रिकल इंपॉर्टेंट है। मैंने 90 डिग्री के लिए तो बताया, जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो, वो अलग भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूँ पिछले वाले टॉपिक के बेस्ड एक क्वेश्चन आपको 100% सो एक क्वेश्चन जो है वो आप ये देखिए कि ये एक मिरर है, ओके, और यहाँ पे ये एक मिरर है, ठीक है, एंड आपको बताने कि हाउ मेनी इमेजेस वी विल गोइंग टू गेट, एंड हियर इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस एंड डी डिस्टेंस। हियर द मिरर्स आर, अगर आप देखेंगे मिरर अभी भी परपेंडिकुलर है, ओके, और ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, और आपको बताने की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी। ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5, इंफिनिटी। सोच के बताइए कैसे, तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स करो। आई होप सो आप लोगों ने सोच लिया होगा और कर लिया होगा। अब हम देखें, मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ से। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि वो रे डायग्राम से कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से गया ये रे और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, और एक रे जो है वो ऐसे करके जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये कंसेप्ट पे चलेंगे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज जो है वो यहाँ पे बना, ये रेज ऐसे करके जाएगी। अगर मैं इसको पीछे की तरफ फॉरवर्ड करूँ सो यू कैन सी हियर कि ये होगा आपका वर्चुअल इमेज फर्स्ट। सेम वे हियर कि ये होगा आपका सेकंड वर्चुअल इमेजेस I2, क्योंकि एक रे जो है ऐसे करके वहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और सेकंड रे में ऐसे कर सकता हूँ, वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि पीछे की तरफ फॉरवर्ड करूँ तो वो यहाँ पे इमेज है। तो दो इमेजेस तो फॉर्म हो गए। तीसरी इमेज के लिए मुझे ये अगर यहाँ से रेस पास करूँ, जो कि मैंने पिछले वाले इसमें किया था, अगर आप देखिए इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो याद होगा आपको, तो हमने इस तरीके से किया था, लेकिन वो चीजें यहाँ काम नहीं करेगी। इसलिए काम नहीं करेगी, सोचिए, वो काम वहां पे तो इस तरीके से ये जो है आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इमेजेस फॉर्म होंगे, बाकी नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो मेरी पिछली वाली कंसेप्ट में थर्ड इमेज को लेकर के थोड़े से परेशान होंगे कि थर्ड इमेज सर को कैसे मिला, वो मुझे समझ में नहीं आया थर्ड इमेज। तो उसके लिए मैं जरा फिर से एक आपको डिफरेंट ट्रिक यूज करता हूँ। जैसा आप देखिए कि ये आपका फर्स्ट मिरर था M1, और ये आपका सेकेंड मिरर था, दैट वॉज योर M2, राइट, एंड हियर इट वॉज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये था आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेम वे ये हो गया फर्स्ट इमेज I1, ये तो आपको क्लियर है। ये हुआ सेकेंड इमेज, ये भी आपका क्लियर है I2, ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इन दोनों में से किसी भी एक को आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, रिमेंबर आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो ये जो इमेज है इस मिरर के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट,
अगर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया तो जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस यहाँ पे फ्रेम करेगा। आर यू गेटिंग? ओके, अच्छा अब एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने इसको एज्यूम किया वैसे मैं आगे इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये जितना डिस्टेंस है मिरर M2, ये जो डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस में यहाँ पे फ्रेम करेगा। आर यू गेटिंग? तो ये हो गया आपका थर्ड इमेज। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों मिरर का जो ये जो इमेजेस का जो थर्ड इमेज बना है वो इमेजेस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसीलिए आपको 3 बन रही, नहीं तो आपके दिमाग में होता 4 बन रही। याद रखिएगा ये चीज को आगे हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को ये ट्रिक भी बता देता हूँ, जिनको डाउट्स हो रहा होगा उनके लिए ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आर यू गेटिंग? ओके, अब हम लोग कुछ और भी मेथड, मतलब कुछ और सर्कमस्टेंसेस जो कि मैंने आपको बताया कि अनसिमेट्रिकल अगर होगा पोजीशन तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आपको 3 इमेजेस फॉर्म होती है। ओके, ठीक है। अब लाइक ये तो मैंने 90 डिग्री पे बना दिया। ये तो पॉइंट O है, ये जो है x डिग्री, ये जो है y डिग्री, टोटल एंगल इज x प्लस y। दिस इज द मिरर M1, हियर इज द मिरर M2। स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करते देखिए। सेम स्टार्ट करेंगे M1 से। फॉर द M1 द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस सेम होगा, तो यानी कि ऐसा होगा, अब मैं ज्यादा नहीं होगा ना, अब समझिए बस, ये यहां से बनेगा, ये जितना एंगल होगा उतने ही एंगल भी ये फ्रेम करेगा। ओके, तो ये अगर x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। अरे बेटी अब जरा आप सोचिए कि ये दिख रहा है आपको x प्लस वाई, ये दिख रहा है आपको ये सेकेंड मिरर के लिए, लुक एट फॉर द सेकेंड मिरर। सेकेंड मिरर के लिए ये जो इमेज बना है I1, अब ये कितने एंगल पे है बताइए, कितने एंगल पे, 2x प्लस वाई। सो ये अपोजिट डायरेक्शंस में कितने एंगल पे बनाएगा, 2x प्लस वाई पे बनाएगा। याद रखिएगा 2x प्लस वाई पे बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका सेकेंड इमेज। आर यू गेटिंग? सेकेंड इमेज बनेगा आपको। अच्छा फिर से आप देखिए, ये जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट है, ओके, ये जो है, ओके, अब देखिए ये बन गया आपको इसके आगे जो है, फिर ये जो है वो इस मिरर के लिए देखिए कितने एंगल पे, 2x प्लस x प्लस y, कितना हो गया टोटल 3x प्लस 2y। सो वो यहां से कितने एंगल पे बनाएगा, वो 3x प्लस 2y। बट एक चीज याद रखिएगा, ये कितनी इमेजेस बनेंगे, ऐसे तो दिमाग में रहेगा सर कितनी इमेजेस अब बनाते रहेंगे। बस एक चीज याद रखिएगा, इमेजेस जो है, नंबर ऑफ इमेजेस unless and until the theta will not be greater than or equal to 180 degree for individual mirror, यानी किसी भी मिरर के लिए जो इमेजेस की जो लोकेशन है वो मिरर से 180 डिग्री तक बनेगी इमेजेस। जैसे ही वो 180 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, इमेजेस विल नॉट बी फॉर्म। यानी आप सोचिए कि ये मिरर के लिए, ये अब यहां से ये जा रहा है, ये मिरर के लिए देखिए 180 से ऊपर चला गया, तो ये इमेजेस नहीं बनेगी। इमेजेस जो भी तभी बनेंगी उस मिरर के लिए जब वो 180 डिग्री तक है। 180 डिग्री के बाद तो वो पीछे चला गया ना। अब ये जो है, अब यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये यहां तक तो बनाएगा, इसके नीचे चले गए तो इमेजेस बनना बंद हो जाएंगी। आप मिरर के पीछे खड़े हो जाएंगे तो इमेजेस कैसे बनेंगे। आप जब तक 180 डिग्री या 179, मैक्सिमम 179, 179.5 तक है, तब तक आपको इमेजेस मिलेंगे। आप 180 के ऊपर चले गए, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिरर के पीछे की तरफ चले गए। एंड सिंस मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि पीछे की इमेजेस नहीं बताता, वो जब तक सामने ना खड़े हो तब तक इमेजेस नहीं बताएगा। आई होप आपको ये चीजें समझी होंगी, नहीं भी समझा तभी भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको बताऊंगा ये चीजें। ओके, आप प्लीज कॉपी कर लीजिए इसे। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर, तो अभी हम लोग कुछ अनसिमेट्रिकल वाली कंसेप्ट पे समझ करेंगे, जो भी हमने आपको मेथड बताया उसका यूज कैसे करना है। हो सकता है कि मेरी एक सर्वाइव वाली कंसेप्ट में आपको थोड़ी सी ट्रबल हो रही हो, बट आई थिंक मैं आप लोगों को समझ देता हूँ कि इस क्वेश्चन के थ्रू से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसा कि मैंने आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, और ये है मिरर M1 एंड हियर इज द मिरर M2 and here is the point O, and the point O is from 20 degree from the first mirror and 30 degree from the second mirror। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
ध्यान से देखो, टिल द एंड तक देखो, आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझा तो मेरा ओन कॉन्सेप्ट है, वो आपको एकदम इजी कर देगा सारी चीजें, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको। तो हम तो क्या करेंगे, जैसे लुक एट दिस द फर्स्ट मिरर, the distance, we will apply the law of reflection concept. The distance of object must be equal to the distance of, okay, so image will have the same distance as that of the object. As a result, the angle made by the object with the m1 will be same. So since it is at 20 degree, so this first image will also be at a 20 degree. So let us assume this is your I. Same way here for the second mirror, since the O point is at 30 degree, so the images you will get at the 30 degree. So this is your second image I2. So this I1 and I2 are the primary images of the object O point. Now again look at this I1. For the second mirror, I1 is at 30 plus 20 plus 20. Just imagine 30 plus 20 plus 20, it's at 70 degree. So it means from M2 in clockwise direction at 70 degree, you will going to get a third image, that is your I3, which is at 70 degree. Remember, this entire angle will be at 70 degree. समझ में आपको? अब आप देखिए I1 को देखिए, इस मिरर के लिए I1 जो है वो कितने एंगल पे है, 30 प्लस 20 प्लस 20, ये भी 70 पे है, तो मैंने यहां से मैंने आपको 70 ड्रॉ किया। अब M1 के लिए ये डिस्टेंस देखिए, ये I2 देखिए कितने डिग्री पे है, 20 प्लस 30 प्लस दिस इज ऑल्सो एट 30 डिग्री, मैंने यहाँ पे 70 लिखा है बट एक्चुअली वो 70 इसके लिए है, ये है 30 डिग्री। तो ये 30 है, तो 30 प्लस 30 इज 60, 60 प्लस 20 इज 80। सो फ्रॉम हियर एट 80 डिग्री यू विल गेट द नेक्स्ट इमेज, और वो है एक्चुअली आपका I2। I2 की जो इमेज है वो यहाँ पे आपको फ्रेम हुई, तो एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, और ये हो गई आपकी फोर्थ इमेज। ओके, अब आप फिर से कंटिन्यू कीजिए, मैंने क्या किया आपको फिर से बताता हूँ। M1 की इमेजेस बनी I1, M2 से इमेजेस बनी I2। फिर I2 जो है वो फर्स्ट मिरर के लिए कितने एंगल पे है, वो उस तरफ एंगल बनाया उसने, इमेज से बनाया, इससे कितने एंगल है वो इस तरफ उसने बनाया, 4 इमेजेस बन चुकी है। अब I4 देखिए, I4 जो है वो कितने M2 से कितने डिस्टेंस पे है, अब देखिए कितने एंगल पे, सॉरी 30 प्लस 20, 30 प्लस 20, एंड दिस एंगल इज हाउ मच, 80 डिग्री। So let us assume how much it is exactly from here. So this is 30 plus 20, 50, 50 plus 80, 130. So from here it will be at 130 degree, you will going to get a next image, which will be your I5. And this is your 130 degree. Are you getting? 130 degree हो गया। समझ में? अभी भी आपके देखिए स्ट्रेट लाइन अभी आ रही है क्योंकि 180 होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा। तो 50 70 प्लस 30 200 के आसपास आ रहा है। तो ये हो गया आपको 130, ये दिख रहा है आपको, ये 130। अब सेकंड देखिए आप, और इसके लिए देखिए, ये जो है आपका I3, ये कितने एंगल पे है आपका, 70, तो यहां से है पूरा 70, और ये कितना हो गया 50, 70 एंड 50 120, यहां से 120 डिग्री पे आपको नेक्स्ट इमेजेस बनेगा, दैट विल बी योर I6 इमेजेस होंगे। आ रहा है समझ में आपको? ओके, ये 6 images we got it, ठीक है, एंड दिस इज एट 120 डिग्री। अब फिर से देखिए, अब I6 जो है वो इसके लिए देखिए कितने कितने, क्योंकि देखिए ये है टोटल 120 और ये अभी भी 50 है, 120 प्लस 50 इज 170, अभी भी आपका 180 नहीं पार हुआ है। तो याद रखिएगा इमेजेस के चांसेस बनेंगे आप लोगों के। आया समझ में? अब इसी चीजों को मैं आपको इस मेथड से आपको कंटिन्यू करता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ से भी देखिएगा ये 130 है, रिमेम्बर 130 प्लस this is your 70, sorry 50, 130 plus 50 is 180, 180 डिग्री। आर यू गेटिंग? तो अब चीजें देखिए, अब ये बाउंड्री हो गई, अगर इसके आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ अगर मैं I6 का, तो ये एंटायर एंगल देखिए कितने डिग्री पे है, ये तो 120 है एंड दिस इज योर 170, तो यहाँ से 170 डिग्री पे आपको एक और इमेजेस बनेंगी, और दिस इज योर I7 एंड विच विल बी एट 170 डिग्री। यानी इस रे डायग्राम की मदद से यू आर गेटिंग 7 इमेजेस, 7 इमेजेस यू विल गोइंग टू गेट इन रे डायग्राम से। अब हम समझते हैं इसी को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये M1 है और ये M2, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, एंड दिस ट्रिक यू विल नॉट गोइंग टू गेट इन एनी टेक्स्ट बुक, किसी भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए कि 20 और 30 एंगल कितना है दोनों मिरर के बीच में। पहले देखिए ओ कितना फर्स्ट मिरर से 20 डिग्री बना रहा है, सेकंड से कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है।
अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी ट्रिक होता है। इनके बीच में, दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है 50, तो ये लिख लिया मैंने 50 डिग्री। अब इनको ऐड करके आगे की तरफ फॉरवर्ड कीजिए, 30 प्लस 50 80, तो ये बन गया आपका 80, 50 प्लस 20 70, तो ये चला गया 70 आगे की तरफ। अभी अगेन यू विल सी द एंगल बिटवीन देम इज अगेन ऑफ 50 डिग्री, दोनों मिरर के बीच में 50 50 ये कंटिन्यू होता जाएगा। 50 प्लस 70 आपको आ जाएगा 120, ओके, 80 प्लस 50 आ जाएगा आपको 130। फिर से इनके बीच में एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, एंड मिरर में एंगल जो है यहाँ पे होगा 50 50 50 कंटिन्यू होगा। अब देखिए 30 प्लस 50 जो हो गया, दिस इज 180, एंड हियर इट इज 20 प्लस 170, 170 हो गया। अब आप ये तो नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक दिस, सो यू कैन टेक ओनली दिस। सो काउंट द इमेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 images. So this way you can easily get a 7 images. और इस कंसेप्ट से तो आप सारे के सारे सम्स कर सकते हैं इस टाइप के, ओके। तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों को एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना इसके आंसर्स को। Like you have a point O and this O point is making a 25 degree and here it is making a 45 degree. आपको बतानी है कि कितनी इमेजेस फॉर्म हुई है इसकी, तो पॉज कीजिए और इसका आंसर कीजिए। ओके, आई होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब देखते हैं, दिस इज योर मिरर M1 एंड हियर इज अ मिरर M2। अब इन चीजों को चलते देखिए, बहुत ही इजी वे से हम चलते हैं M1 एंड M2। रेडी, स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, ये है 25 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ओके। अब स्टार्ट करते हैं, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 70 डिग्री, सो ये हो गया 70 डिग्री। अब ऐड कीजिए 45 प्लस 75, ये आ गया 115 डिग्री, ये हो गया आपका 95 डिग्री, ओके। फिर से आप देखिए इनके बीच में जो एंगल है अभी भी आपका 70 डिग्री है, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, यू विल गेट 225। सॉरी, हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमने एडिशन रॉन्ग किया। 95 प्लस 70 इज समहाउ इट इज 165, वी कैन कंटिन्यू, सॉरी। और ये आपका चला गया 185, तो ये हो गया पार, आपकी बाउंड्री के पार चला गया, ये आप नहीं जा सकते, तो आपको जाएगा। तो कितने इमेजेस बनी, 1 2 3 4 5 इमेजेस बनी, यानी इसके आंसर्स क्या आएंगे, 5 इमेजेस फॉर्म होंगे। आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिन करते हैं उस कंसेप्ट को लेके, या जहां पे हमने 90 डिग्री वाली कुछ कंसेप्ट की थी, अगर आपको याद हो तो 90 डिग्री वाली कंसेप्ट क्या थी, 90 डिग्री वाली कंसेप्ट याद रखिएगा। उस कंसेप्ट में हमने आपको ये बताया था कि when the mirror are at 90 डिग्री, याद कीजिए, ओके। तो यहाँ जो है वो O पॉइंट है और ये जो है इट इज एट 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी x एंड y की वैल्यू सेम है। अब इसमें इस मेथड, इसका आंसर आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि 3 इमेजेस बनी है, 3 इमेजेस बनती है, चेक कर दे भाई। तो यहाँ पे है ये मिरर M1 एंड हियर इट इज M2, ये है मिरर M1 एंड हियर इज योर मिरर M2, ठीक है। सो मिरर M1 एंड M2 के लिए चले, तो मिरर M1 एंड M2 के लिए चले, तो इसके लिए आप देखिए ये आ गया आपका 45 डिग्री और ये आपका बना 45 डिग्री, इनके बीच में एंगल जो है विच इज एट 90 डिग्री, ठीक है। अब आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 135 डिग्री, ठीक है ना, 135 over here and 135 over here. Now again if you continue this, this is 90 plus करेंगे, तो 135 plus 90 is 225, सॉरी नहीं जा सकते आगे, यहाँ पे भी 225 नहीं जा सकते। तो इमेजेस कितनी बनी, 1 2 3 and 4. Now according to this concept you will get 4 images. अरे सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, ये तो शॉर्टकट हमारा मिस्टेक दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, रॉन्ग आंसर दे रहा है, तो नहीं। आपको याद होगा जब मैंने इसके डायग्राम्स बताई थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी 4 इमेजेस थे, लेकिन वो क्या इमेजेस ओवरलैपिंग हो रही थी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं। तो अब देखिए ध्यान से, जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, उन एंगल की समेशन जो 360 होती हैं वो ओवरलैपिंग इमेजेस होती हैं। तो अब चेक कीजिए, क्या ये 360 है, नो दिस इज 180, क्या ये 360 है, 135 प्लस 135, जस्ट इमेजिन 135 प्लस 135 इज 270,
इज इट 270? 270 प्लस 90 360, यानी कि थर्ड इमेज और फोर्थ इमेज ओवरलैपिंग करनी है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, यानी ये एक हो गई और ये दो, तो इस तरीके से यहाँ पे भी 3 इमेजेस बनेंगी। आई होप सो इस मेथड से आप कोई भी सम्स को इजीली यू कैन डू दैट वन, तो प्लीज आप इसे कॉपी करें।